नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं जगजीत सिंह और आपका वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड में आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसका टाइप है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। तो विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होगा कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपसे ये पूछ रहा है शेयर होल्डर को किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। फिर से सुनिए, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होगा कि शेयर होल्डर को किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात यह हो गई कि ये चीज बताने के लिए हम लोग अलग अलग कंपनी, एक डिटेल्स इन लोगों ने ये दी हुई है फर्स्ट कंपनी की, और दूसरी जो कंपनी की डिटेल्स इन लोगों ने ये आपको दी हुई है। तो दोनों कंपनीज से हम लोग फाइंड करेंगे शेयर होल्डर का प्रॉफिट परसेंट। तो जिस कंपनी से शेयर होल्डर का प्रॉफिट परसेंट ज्यादा आ जाएगा उस कंपनी में शेयर होल्डर को इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अब शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो आपको वीडियो लेक्चर 1 में मैंने समझाया था, उसको लिखा जाता है आर परसेंट से। आर परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट ऑफ शेयर होल्डर। इसका दूसरा नाम होता है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हम लोग आर परसेंट यहां से भी फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट कंपनी से, और आर परसेंट सेकंड कंपनी से भी फाइंड आउट करेंगे विच इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शेयर होल्डर। लेकिन अब आप इसमें आकर फाइंड आउट किस वाले फॉर्मूले से करोगे? सो इफ यू रिकॉल द फॉर्मूलेस लिस्ट, तो उस लिस्ट में आपको एक ये फॉर्मूला मिला होगा, डी परसेंट ऑफ एफ वी इक्वल्स टू आर परसेंट ऑफ एम वी। तो अगर कुछ बच्चे फॉर्मूले भूल भी गए हैं तो वो लोग यहां पर देख लें। एक बार आप लोग बोलिए फॉर्मूला, डी परसेंट ऑफ एफ वी इक्वल्स टू आर परसेंट ऑफ एम वी। यहां पर आर परसेंट की मीनिंग तो हो गई ये प्रॉफिट परसेंट ऑफ शेयर होल्डर। डी परसेंट होता है डिविडेंड परसेंट, एफ वी होती है फेस वैल्यू, या इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। एमवी हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मतलब आर परसेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी, लेकिन हमारे पास डी परसेंट होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए और मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर एक ऐसे लाइन खींचिए, ये फर्स्ट कंपनी और ये सेकंड कंपनी। इस तरीके की लैंग्वेज में बच्चों इसका मतलब है ऐसी कंपनी जहां डिविडेंड परसेंट 6% है, फेस वैल्यू एक शेयर की 100 रुपए है और मार्केट में वो शेयर 120 रुपए का मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? डिविडेंड परसेंट फर्स्ट कंपनी का, नोट कर लिया आपने। और ये क्या हो गई? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपने लिख ली, दिस इज 100 रुपीज, और एड के बाद जो लिखा है ये हो गई मार्केट वैल्यू। यहां पर भी आपने लिखा विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड कंपनी। एक ऐसी कंपनी है जहां पर डिविडेंड परसेंट दिया जा रहा है 8%, फेस वैल्यू एक शेयर की है 10 रुपीज और वो शेयर मार्केट में मिल रहा है 15 रुपीज का, मतलब ये शेयर की मार्केट वैल्यू हो गई। तो अब आपने लिखा कि सेकंड कंपनी में डिविडेंड परसेंट कितना हो गया? 8%। सेकंड कंपनी में एक शेयर की फेस वैल्यू हो गई 10 रुपीज और एक शेयर की मार्केट वैल्यू हो गई 15 रुपीज। यहां तक बात आई आप लोगों को समझ में?
अब हमारा मेन इसमें वर्किंग क्या है, इस फॉर्मूले को यहां पर भी यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे और फाइंड करेंगे R परसेंट की वैल्यू। तो लिखते हैं फॉर्मूला इधर। आपने लिखा D% ऑफ FV इक्वल्स टू R% ऑफ MV। पहले इसके लिए हम लोग पूरी कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, ये 6% ऑफ FV कितना है 100, R% हमें यहां का फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑफ MV यहां का कितना है 120। जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह पर आ गया मल्टीप्लाई और ये 100 एज इट इज यहां पर कॉपी हो गया। R अपॉन ये भी जब हटेगा परसेंटेज का साइन तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, आगे लिखा 120। इस 100 से ये 100 हो गया कैंसिल, इस 0 से ये 0 हो गया कैंसिल। इसके बाद ये हो गया R इक्वल्स टू, हमें R की वैल्यू क्योंकि यहां पर फाइंड आउट करनी, आप R को बना लो सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा 10 इधर डिवाइड कर रहा है वहां जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ जाकर के डिवाइड करेगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 2 into 5 ये हो गया 5, 2 into 5 हो गया 10, तो यहां पर आ गया 5, यानी कि R की वैल्यू आ गई 5। अब R यहां पर क्या है, दिस इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शेयर होल्डर। तो ये क्योंकि शेयर होल्डर का प्रॉफिट परसेंट आया तो आपने लिखा मतलब R परसेंट की वैल्यू हो गई 5%। और डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट कंपनी है इसको आपने लिख दिया यहां पर R1 से। अब हम लोग यहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, बोलिए जरा फॉर्मूला क्या है देख करके। D% ऑफ FV इक्वल टू R% ऑफ MV, ठीक। अब आप इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो ये हो गया 8% ऑफ FV 10 रुपीज, R% ऑफ MV है 15 रुपीज। परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई। बच्चों सेम कैलकुलेशन यहां पर भी हो रही है, परसेंटेज हट गया नीचे आ गया 100 इंटू 15। इस 100 से ये 100 हो गया कैंसिल, क्यों हुआ, क्योंकि ये 100 जब यहां से हटेगा तो उधर जाकर ऊपर करेगा मल्टीप्लाई, तो आप इसको यहीं पर कैंसिल कर सकते हो। अब हमें R की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी तो 15 इधर मल्टीप्लाई कर, आप इसको उस तरफ नीचे भेज दो डिवीजन में, तो ये हो गया 8 into 10 upon 15। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 8 into 2 16/3। तो यहां पर R% की वैल्यू आ गई 16/3%। ये सेकंड कंपनी का R% है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आपने लिखा दिस इज R2%। बच्चों जब आप 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 15.33 समथिंग आएगा इसमें परसेंटेज। तो R2 की वैल्यू हो गई 5.33% और R1 की वैल्यू हो गई 5%। अब आपको ये देखना है कि ये वाला प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है कि ये वाला प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है। तो 5.33 इज मोर देन 5, तो आपने लिखा इसके बाद as R2 is greater than R1, मतलब यहां का जो प्रॉफिट परसेंट है वो यहां के प्रॉफिट परसेंट से ज्यादा है। तो ये R2 कौन सी कंपनी का है, ये वाली कंपनी का है, इसका मतलब दिस इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। सो 8% ₹10 shares at ₹15 is better इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वेश्चंस बच्चों हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
अब आपकी बुक में कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस इन लोगों ने दिए होंगे जहां पर सेम लैंग्वेज होगी। यहां पर लैंग्वेज हो सकता है विच इज मोर प्रॉफिटेबल, तो उसका मतलब भी सेम यही होगा। क्वेश्चन में जो वेरिएशन होगा वो यूं आ सकता है, हो सकता है ये वैल्यू यहां पर ये लोग गायब कर दें, बस लिख के दें 6% एट 120 और 8% एट 15 रुपीज। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो जब इस तरीके की लैंग्वेज आती है उस वक्त आप लोगों को दोनों कंपनी में फेस वैल्यू सेम एज्यूम करनी होगी। उस वक्त आपको दोनों कंपनी में फेस वैल्यू सेम एज्यूम करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने यहां पर नोट भी कर दिया है। विच इज मोर प्रॉफिटेबल, 7% एट 116 रुपीज और 9% एट 145 रुपीज। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये जो 7% है ये हमेशा होगा डिविडेंड परसेंट, और एट के बाद जो भी लिखा होता है वो हमेशा होती है मार्केट वैल्यू। तो ये परसेंटेज क्या हो गया? डिविडेंड परसेंट। एट के बाद क्या है? मार्केट वैल्यू सेकंड कंपनी की। अब इसमें इन लोगों ने आपको फेस वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग फेस वैल्यू सेम एज्यूम कर लेंगे, और वो सेम वैल्यू आप लोग इस तरीके की एज्यूम करिएगा कि जो मार्केट वैल्यू के आसपास हो। तो जैसे 100 रुपए हो गई, 145 के पास है, 116 के भी पास है, तो आपने इसमें फेस वैल्यू मान ली 100 रुपए, आपने इसमें फेस वैल्यू मान ली 100 रुपए, और फिर आप सेम फॉर्मूला यूज करके यहां से फाइंड करोगे R1% और यहां से फाइंड करोगे R2%। जहां का रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रॉफिट परसेंट शेयर होल्डर का ज्यादा आ जाएगा, दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। तो ये इस तरीके से आपको इस लैंग्वेज का ध्यान देना होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यहां पर कुछ डिटेल्स मैंने लिखी हुई है, आप उन डिटेल्स को थोड़ा सा रुक करके पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, और नोट्स आप लोग अपने पूरे प्रॉपरली बनाते रहिए, पढ़ते रहिए।